मतलब आप एक विशुद्ध जीवन हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं। जैसे ही आप मेमोरी को बुद्धि समझने लगते हैं, मतलब आपने गड़बड़ कर दी। सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, मिस्टेक और मिस्टेक। अगर आप चीजों को वैसा देखते हैं जैसी वो हैं, तो लोग आपको एक मिस्टेक यानी दिव्य दर्शन। लोगों ने यहां तक मान रखा है कि शरीर में कुछ निशान होंगे और उन्होंने त्रिशूल का चिन्ह पीठ पर और माथे पर दाग लिया है। देखो, यह भी उभरा है। पश्चिम में लोग अपना हाथ दिखाते हैं, उनमें निशान है और कहते हैं देखो मुझ में सूली के निशान हैं, तो मेरे लिए ईसा मसीह आ गए हैं। भारत में कंधे पर शंख आ जाता है। आपको बस खुद को दागना है। आप अपने आप को शंख से, चक्र से या सूली के निशान से, जिससे चाहे उससे दाग सकते हैं। एक तरह से आत्मज्ञान मतलब आप एक विशुद्ध जीवन हैं, कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो आप खुद पर ब्रांड लगाकर ये सोचते हैं कि आप आत्मज्ञानी हो गए। माफ कीजिएगा। अगर कोई ब्रांडिंग नहीं है तो आप कैसे पहचानेंगे? आप नहीं पहचान सकते। आप नहीं पहचान सकते। यहां कोई कैसे जानता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं या नहीं? मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया, तो वो कैसे जानते हैं? वो बस मान रहे हैं। देखिए, आप जाकर अपने नर्सरी टीचर के सामने बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितना आता है? नहीं, लेकिन क्योंकि उन्हें एबीसी आती है, आपको नहीं आती, तो आप बैठते हैं। Right now, तो अभी हम XYZ की बात कर रहे हैं। आपको ये नहीं आता तो आप बैठते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है कि मुझ में कहीं से कोई ठप्पा लगा है या नहीं लगा? आप XYZ सीखना चाहते हैं तो यहां बैठते हैं। नहीं सीखना चाहते तो जाइए। वो क्या है जिसे आत्मज्ञान कहा जा रहा है? आप जानते हैं डे ब्रेक किसे कहते हैं? ये एक अच्छा शब्द है, मुझे पसंद है। इसे सूर्योदय कहते हैं या डे ब्रेक कहते हैं। दिन ब्रेक हो गया। हाँ क्या? नहीं, ये रात है जो ब्रेक हुई। हेलो, दिन ब्रेक हुआ या रात ब्रेक हुई? रात ब्रेक हुई। हमारी समझ में रात का मतलब क्या है? अंधेरा। अगर आप उल्लू होते तो बात अलग होती। आपके लिए रात सहज नहीं है क्योंकि अंधेरा है। आपकी आंखें अंधेरे में सहज महसूस नहीं करती, इसलिए हमने इन सब लाइट्स और तमाम चीजों का आविष्कार किया। क्योंकि हम सहज नहीं होते जब अंधेरा होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज क्या है। रोशनी में हमें चीजें साफ दिखती हैं। तो अगर रात ब्रेक हो गई, इसका मतलब है कि स्पष्टता आ गई। सूर्योदय आपके लिए बस यही कर रहा है। आप देख नहीं पा रहे थे, जूझ रहे थे, सूरज उगा, अचानक आत्मविश्वास आ गया। आप जानते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना। बस यही तो आत्मज्ञान है। वो स्पष्टता आ गई जहां आपको सब कुछ साफ दिखता है। पता है, हम एक किताब पब्लिश कर रहे थे। ये बातचीत की श्रृंखला पर आधारित थी। तो कोई मेरे पास इसके शीर्षक के लिए आया, तो मैंने अंदर की चीजों को थोड़ा देखा और फिर मैंने कहा ऑफ मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स। हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट ने कहा सदगुरु, ये कुछ ज्यादा ही आक्रामक है, थोड़ा और विनम्रता से कुछ कहिए। लोग हमेशा मुझे कहते हैं सदगुरु, इसे थोड़ा विनम्रता से बोलिए, आप ऐसा कर सकते हैं, कम ऑन। मैं बोल सकता हूं पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग इसे कई तरह से तोड़ मरोड़ लेंगे। अगर आप इसे मुंह पर तमाचे की तरह कहते हैं तो वो उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करते।
तो मैंने कहा ऑफ मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स, इसका मतलब ये है कि सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, मिस्टेक और मिस्टेक। अगर आप चीजों को बिल्कुल वैसे देखते हैं जैसी वो हैं, तो लोग आपको मिस्टेक कहेंगे। तो बाकी लोग क्या हैं? वो एक मिस्टेक हैं। वो जीवन के बुनियादी पहलुओं को समझने में गलती कर रहे हैं, बस इतनी बात है। हाँ, बोध में गलती कर रहे हैं। उनके बोध में गलती क्यों हो रही है? क्योंकि उनका एक हाथ हमेशा उनकी मेमोरी में डूबा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कर्म। वो मेमोरी को बुद्धि समझने की गलती कर रहे हैं, बस इतनी ही गलती की है उन्होंने। एक बार आप मेमोरी को बुद्धि मानने लगते हैं तो आपने गड़बड़ कर दी। अगर आपकी किसी ऐसी चीज के बारे में थोड़ी मेमोरी है जिसे दूसरे नहीं जानते, तो आप जानकार दिखाई पड़ते हैं। देखिए, लोग 10 किताबें पढ़कर विद्वान बन जाते हैं और बस एक किताब पढ़कर धार्मिक बन जाते हैं। बस एक किताब कैसे ये आपको भगवान का एक प्रतिनिधि बना देती है? अगर आप एक से ज्यादा किताबें पढ़ें तब आप नहीं बन सकते, है ना? आपको बस एक किताब ही पढ़नी है। तो ये मेमोरी को बुद्धि समझने की गलती है। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ही बस यही गलती है, मेमोरी को बुद्धि समझने की गलती। अगर आप मेमोरी को बुद्धि मानते हैं तो हम आपको कर्मों का केस कहते हैं। आप एक कर्म केस हैं, क्योंकि आप अपनी मेमोरी से जी रहे हैं, अपनी बुद्धि से नहीं। अगर आप पूरी तरह से अपनी बुद्धि से जीते हैं, अपनी मेमोरी और बुद्धि को मिक्स नहीं होने देते, तब लोग कहते हैं अरे ये आत्मज्ञानी है, क्योंकि आप उसके सामने जो भी लाएंगे वो उसे देखेगा और बताएगा कि वो क्या है। बस इसलिए क्योंकि he doesn't mix up memory and intelligence, that's all. वो मेमोरी और बुद्धि को मिक्स नहीं करता, बस इतना ही है। जितना सरल ये दिखता है, अभी आप जो कुछ भी हैं वो मेमोरी है। आप आदमी हैं या औरत, ये मेमोरी है। मेमोरी मतलब सिर्फ आपके दिमाग की सचेतन मेमोरी नहीं, आपका शरीर भी याद रखता है कि नहीं? हेलो, अगर आप और मैं एक ही तरह का खाना खाएं तो मैं औरत नहीं बनूंगा और आप आदमी नहीं बनेंगी। वही खाना मुझ में जाकर आदमी बन रहा है, वही खाना आप में जाकर औरत बन रहा है। ये मेमोरी की वजह से है ना? शरीर याद रखता है, शरीर याद रखता है। अगर आप और बंदर एक ही खाना खाएं तो वो आदमी नहीं बनेगा और आप बंदर नहीं बनेंगे, क्योंकि शरीर याद रखता है। विकास क्रम की मेमोरी है, अनुवांशिक मेमोरी, तत्वों की, परमाणुओं की, सचेतन और अचेतन मेमोरी, अभिव्यक्त और अव्यक्त मेमोरी। जो आप हैं वो खुद एक मेमोरी है। तो अगर आपकी बुद्धि को मेमोरी से मुक्त होना है तो इसका मतलब आप खुद से मुक्त हो गए। बस इतना है।